नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डूंगरपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, स्थानीय कार्यक्रमों में की शिरकत। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के लिए कॉल सेंटर का हुआ लोकार्पण। राज्य में प्रत्येक 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट करेगी काम। राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं। निवेशकों के लिए विभिन्न रियायतों का प्रावधान कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर के दौरे पर रहे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी, आईजीएस परिमला, जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति लाई जा रही है और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों का प्रावधान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समिट में पर्यटन क्षेत्र में 142 निवेश प्रस्तावों के एमओयू से प्रदेश में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे राज्य में 59,000 प्रत्यक्ष और 10 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि हम राजस्थान को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। इसके लिए राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कर राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाकर पर्यटन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव हेतु पर्यटन के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। राजस्थान में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो शायद राजस्थान टूरिज्म में भी बहुत आगे है। आज राइजिंग राजस्थान टूरिज्म की ये सेमिनार थी। लगभग 14,000 करोड़ के आज एमओयू यहाँ हुए हैं, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म के क्षेत्र में हर डिस्ट्रिक्ट हमारा ऐसा है जहाँ उसका अलग अलग हर क्षेत्र में नई पहचान, चाहे हमारे किले हों, हमारी हवेलियां हों, पहाड़ी के ऊपर हमारे पुराने किले हों, हमारे अभ्यारण्य हों और हमारे धार्मिक टूरिस्ट भी, धार्मिक पर्यटन स्थल जो हमारे हैं उनमें भी बहुत बड़ी संभावना है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा हब राजस्थान बनने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं देश के हमारे जो टूरिस्ट होते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन बाहर से भी बहुत बड़ी संख्या आती है। उनको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो, वो आकर के अपने को जिस उद्देश्य से आते हैं वो उद्देश्य उनका पूरा हो। निश्चित रूप से हमने कहा है हमारी सरकार टूरिज्म के क्षेत्र में और अच्छे काम करे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाकर पर्यटन में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्यटन विभाग की ओर से नई पर्यटन नीति, नई पर्यटन यूनिट नीति, ग्रामीण पर्यटन नीति और फिल्म पर्यटन नीति लागू की जाएगी, जिससे राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं और अवसर पैदा होंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि आगामी 5 मार्च में जयपुर में आईफा 2025 का ऐतिहासिक आयोजन किया जाएगा, जो कि राजस्थान में पर्यटन के नए द्वार खोलेगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में सिंगापुर दौरे पर गए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को वहां इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया और वहां की कई प्रमुख कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इन मुलाकातों में उद्योग मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने निवेशकों और व्यापारिक जगत के अधिकारियों से राजस्थान आने, राज्य में निवेश की संभावनाएं तलाशने और व्यापार के नए अवसर बनाने का आग्रह किया। इस दौरान निवेशकों और कंपनियों को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा व्यापार जगत के लिए जा रहे अनुकूल नीतिगत निर्णयों से भी अवगत करवाया गया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियां राजस्थान के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश करने पर विचार कर सकती हैं। हमारे राज्य के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 2 एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे गुजरते हैं। इन दोनों एक्सप्रेसवे के दोनों ओर जमीन व्यवसायों के लिए उपलब्ध हैं। हम राज्य में निवेश लाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 गुना से अधिक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। पशुपालन गोपालन एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री पशुपालन गोपालन एवं मत्स्य विभाग श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में मोबाइल वेटरनरी इकाइयों के लिए कॉल सेंटर के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। प्रदेश में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से पशुपालकों को उनके घर पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में प्रत्येक 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट काम करेगी। अभी तक ये यूनिट अपने तय रूट पर शिविर लगाकर पशुपालकों को अपनी सेवाएं दे रही हैं। कॉल सेंटर शुरू हो जाने से पशुपालकों को उनके दरवाजे पर ही पशु चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। इस कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर 1962 है, जिस पर फोन कर पशुपालक इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक मोबाइल यूनिट के लिए एक पशु चिकित्सक, एक तकनीकी पशु चिकित्सा कर्मी और एक ड्राइवर कम पशु परिचारक की व्यवस्था की गई है। कॉल सेंटर में 10 पशु चिकित्सकों और तकनीकी पशु चिकित्सा कर्मियों के दल को नियोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय कॉल सेंटर के माध्यम से सामान्य रोगों के उपचार के लिए टेलीमेडिसिन व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पशु प्रबंधन, पोषण आदि के लिए सलाह भी दी जाएगी। वहीं हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने वैन का अवलोकन किया। उन्होंने चिकित्सकों और विभागीय अधिकारियों से वैन में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेकर उन्हें प्रोत्साहित किया। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक वैन में एक चिकित्सक, एक पैरावेट और एक ड्राइवर कम हेल्पर दवाइयां व चिकित्सा उपकरण के साथ रहेंगे। कॉल सेंटर का संचालन प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक और मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स का संचालन प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। उधर श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट का अवलोकन कर बीमार पशुओं का उपचार कर उन्हें राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि बीमार पशुओं को उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने जिले में संचालित मोबाइल वेटरनरी यूनिट की जानकारी लेते हुए कहा कि पशुपालकों को नियमानुसार विभागीय योजनाओं का लाभ देते हुए बीमार पशुओं का उपचार सुनिश्चित किया जाए। पशुओं का घर पर ही निःशुल्क उपचार कराने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत हुई है। यूनिट को घर पर बुलाने के लिए पशुपालकों को टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर जानकारी देनी होगी। इसके बाद मोबाइल यूनिट पशुपालक के घर पहुंचेगी। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।